वेलकम इन दी नेचर क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 10th क्लास का आइडियल होगा, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी क्या है, व्हाट इज एन एपी? तो देखो, एपी का डिफिनीशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। जैसे देखो एग्जांपल है 10, 20, 30 एंड 40 सो ऑन। तो इसका फर्स्ट टर्म में कितना है 10, और इसका कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू अब 20 माइनस 10, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। दूसरा 30 माइनस 20 दैट इज़ 10, 40 माइनस 30 करेंगे तो वो भी 10 आएगा। इस तरह से इसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तभी वो एपी रहता है। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म ए तो सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d, सो ऑन। इस तरह से एपी का ये टर्म जाता है। देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन हुआ। याद रखना है इसको कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के बाद उसमें एक फिक्स नंबर जोड़ते चलते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म ए है तो फिक्स नंबर डी हो गया, तो ए प्लस डी सेकेंड टर्म हो गया, फिर ए प्लस 2d थर्ड टर्म हो गया, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म हो जाएगा। इस तरह से एपी तैयार हो जाता है। ठीक है, टर्म, व्हाट इज टर्म? ईच नंबर each number in the list is called, each number in the list is called term। इसमें टर्म कौन कौन हुआ, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ये सभी इसका टर्म कहलाते हैं। फर्स्ट टर्म इसका 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म इसका 40 एंड सो ऑन। तो ईच टर्म का डिफिनीशन है कि ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। तो इस सब को हम लोग टर्म कहते हैं। जैसे टर्म हो गया 10, 20, 30, 40 सो ऑन, ये टर्म कहे जाते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एन एपी। एपी का दो काइंड होता है, फर्स्ट फाइनाइट एपी और सेकंड इनफाइनाइट एपी। और देखो फाइनाइट एपी क्या है, इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इट हैज़ अ लास्ट टर्म। फॉर एग्जांपल देखो 10, 20, 30, 40 है ना, तो इसका फर्स्ट टर्म 10 और लास्ट टर्म क्या हो गया 40 हुआ। इसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ, फाइनाइट एपी कहते हैं। इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ, इसके टर्म्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40 सो ऑन। इसको गिन सकते हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4। देयर आर 4 टर्म्स इन दिस एपी, सो इट इज अ फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी होता है, इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इनफाइनाइट एपी में उसके नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ नो लास्ट टर्म, इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म 40 सो ऑन। इसमें कहा जाए कि देयर हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी, वी कैन नॉट से, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट।
अब यहाँ पर 2-3 फार्मूला है एपी के लिए। द nth टर्म ऑफ एन एपी n इजकल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। इसको याद रखना है। n लास्ट nth टर्म, तो nth टर्म को tn भी लिखा जा सकता है ना, तो n कहें या फिर tn कहें, वह हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। और द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म दैट इज एन, एंड ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। और सेकेंड होता है n/2 इंटू a प्लस n, जिसमें फर्स्ट टर्म ए है और इसका लास्ट टर्म क्या है, n है। इस एपी में एपी के n टर्म्स का सम, n पदों का योगफल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और दूसरा होता है n/2 इंटू a प्लस an, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म है और n लास्ट टर्म है। और यहाँ पर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स और d इसका कॉमन डिफरेंस है। और एक और फार्मूला है, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो इन सूत्रों को याद रखना है, और याद रखने के बाद तब आपका एपी का सभी प्रश्न आपका डील हो जाएगा। देखो, वेलकम इन द नेचर क्लासेस। अब एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इसमें बताना है सिचुएशन में कि इसमें कौन एपी बनाता है, और एपी अगर बनाता है तो क्यों एपी बनाता है, किस आधार पर। जैसे फर्स्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अब देखो, ये सीरीज तैयार एक हम लोग करते हैं। देखो, तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, ₹15 है, 15 इज द फर्स्ट किलोमीटर, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब इसके बाद दूसरा किलोमीटर के लिए अब 15 में क्या होगा, 8 ऐड हो जाएगा, 15 एंड प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23। तो दूसरा किलोमीटर का हो जाएगा कितना, 23। 15 में 8 ऐड किया गया, फिर 23 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। 8 3 11, 1 2 1 3, उसकी में फिर 8 ऐड कीजिए तो 39, सो ऑन। इस तरह से यह बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इसका कितना है, फर्स्ट टर्म इस सीरीज का ₹15 है, और कॉमन डिफरेंस डी है ना। फर्स्ट टर्म जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ए, तो ए कितना है, ₹15 है, और डी कितना है इसका, 8 है। ठीक है, सबके साथ वही बात है। 8 कैसे आया है, तो देखो 23 माइनस 15 दैट इज 8, या दूसरा लेते हैं 31 माइनस 23 दैट इज 8, है ना, दैट इज 8, ये हुआ। इसलिए इट इज एन एपी, यह क्या है, एक एपी फॉर्म करता है, तो यह एपी हो गया। ठीक है, अब देखो इसी तरह से हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब यह एपी बनाता है या नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 एपी फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए पहले हम सीरीज देखेंगे। अब देखो, मान लेते हैं, अब पहले सीरीज तैयार करते हैं।
सीरीज अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। देखो एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में अमाउंट ऑफ एयर मीन्स वॉल्यूम इसका कितना है, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है V। तो पहले इसमें कितना था, वॉल्यूम V था। और एयर पंप व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब 1/4 इसका इसमें से माइनस कर देते हैं, तो V माइनस V का 1/4 दैट इज V माइनस V/4, 4 LCM हो जाएगा, तब 4V माइनस V दैट इज 3V/4। तो सेकेंड कितना हो जाएगा, 3V/4। ठीक है। थर्ड में क्या होगा, ये 3V/4। अब देखो 3V/4 में से 3V/4 का 1/4 माइनस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3V/4 इंटू 1 माइनस 1/4 दैट इज 3V/4 और इंटू 4 LCM 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3V/4 इंटू 3/4, यह हो जाएगा 3/4 स्क्वायर इंटू V। तो अगला क्या हो जाएगा, 3/4 स्क्वायर इंटू V। ठीक है। तो सेकेंड यह हो गया है ना, या इसी को हम लोग और भी 3 तिहाई 9 4 चौका 16 ये भी लिख सकते हैं, है ना। कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16 V, है ना। तो थर्ड स्टेप में हो गया 9V/16। फोर्थ स्टेप में अब हम लोग देखो 9V/16 में से फिर 9V/16 का 1/4 माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 9V/16 इंटू 1 माइनस 1/4, तो हो जाएगा 9V/16 और गुना हो जाएगा 3/4, यानी कि अगला हो जाएगा 9 तिहाई 27 और बटा 16 चौका 64 V, है ना। इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हम लोग यह चेक करेंगे कि क्या यह एक AP फॉर्म करता है। देखो अब AP के लिए अब इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। ये तो हो गया V, अब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3V/4 3V/4 माइनस V। अब देखो कितना होता है, ये 4 हो गया, तो ये जाएगा 3V माइनस 4V माइनस V/4। एक और इसका निकाल कर देखते हैं, 9V/16 माइनस 3V/4, तो ये 16 हो गया, ये हो जाएगा 9V माइनस 4 3 12 कितना हुआ 12V, तो यह हो जाएगा 3V माइनस 3V/16। अब देखिए अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, अभी आया माइनस 3V/16 और पहले आया था माइनस V/4। कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल, इज नॉट कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंसेस इसके इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है इसलिए यह AP नहीं हुआ, तो सेकेंड नंबर AP नहीं है। थर्ड नंबर देखते हैं क्या है इसमें। थर्ड है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। अब देखो एक सीरीज देखता हूँ, तीसरा का देखो सीरीज क्या है। पहला है 150 और उसके बाद का है 20 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 150 में 20 ऐड करते हैं, है ना। 150 नहीं, उसके बाद 50 रुपीज़ सब में है, नेक्स्ट 50 है, कितना हो जाएगा 200, तो दूसरा हो जाएगा 200, तीसरा हो जाएगा 250,
चौथा हो जाएगा 300 सो ऑन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना 150 एंड कॉमन डिफरेंस है 200 माइनस 150 दैट इज 50, या फिर 250 माइनस 200 दैट इज 50। कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल है, सेम कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए इट इज एन एपी, यह एक एपी है बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, इसलिए यह एपी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, देखो 4 में है द अमाउंट ऑफ मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब देखिए इसके लिए एक सीरीज तैयार करते हैं हम लोग, तो सीरीज ये बनेगा। तो देखिए पहला है 1000, 4 जीरो है, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100। अब देखो फार्मूला है ए इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर T। ये अमाउंट निकालने का फार्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर T। वेयर ए क्या होता है, ए होता है अमाउंट मिश्र धन, P क्या होता है प्रिंसिपल मूलधन, R क्या होता है, R होता है रेट, और T क्या होता है टाइम। तो फार्मूला है ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर T। तो फर्स्ट में इसका P कितना है 10,000 है, तो हो जाएगा 1 प्लस रेट R कितना है 8% है, ठीक है 1 ईयर के लिए, तो टाइम हो जाएगा T1, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस इतना। दूसरा सेकेंड के लिए 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पर पावर हो जाएगा 2। 2 ईयर्स के लिए टाइम का वैल्यू T का वैल्यू 2 रखाएगा। तीसरा हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू दी पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सीरीज में ए का वैल्यू कितना है, यह है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/ इतना। कॉमन डिफरेंस इसका, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1 प्लस 8/100 पर पावर 2 माइनस 8/100 पर पावर 1। अब इसको कॉमन ले लेंगे, 2 3 4, 1 प्लस 8/100 कितना बच जाएगा, यह बचेगा 4 इंटू 1 प्लस 8/100 एंड माइनस 1, ठीक है। तो पहला ये कॉमन डिफरेंस होगा, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। दूसरा फिर कॉमन डिफरेंस इस दोनों पर निकाल कर देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी, इसलिए एपी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 1 में ए का वैल्यू कितना है 10 है, और डी का वैल्यू भी 10 है, ठीक है। तो राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू तो 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो ए ऑलरेडी है, तो ए इक्वल टू हो गया 10। एंड सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, तो होता है 10 प्लस 10 दैट इज 20। थर्ड टर्म क्या होगा 10 प्लस ए प्लस 2d, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 10 2 जा 20 या 10 30।
फोर्थ टर्म 3D, 10 प्लस 2 1 3, 3 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 40, है ना। तो AP क्या होगा, देखो 10 20 30 एंड 40, इसे AP का 4 टर्म्स मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में A का वैल्यू -2 और कॉमन डिफरेंस इसका कितना है 0 है। तो फर्स्ट टर्म A कितना होगा -2 एंड सेकेंड टर्म A प्लस D, तो -2 प्लस 0 दैट इज -2। थर्ड टर्म A प्लस 2D, तो -2 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज -2। थर्ड टर्म A प्लस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो -2 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज -2। तो चारों टर्म हो गया AP का। तो कौन कौन चार टर्म हो गया, 4 टर्म्स, -2 -2 एंड -2, ये आंसर हो गया इसका। चारों टर्म इसका आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम देखो क्वेश्चन नंबर 3। A का वैल्यू कितना है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है -3, तो फर्स्ट टर्म A का वैल्यू हो गया 4, सेकेंड टर्म A प्लस D, तो 4 प्लस -3, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस 2D, 4 प्लस 2 इंटू -3, तो 4 - 6 -2। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा A प्लस 3D, तो 4 प्लस 3 इंटू -3, यह हो गया 4 - 3 3 जा 9, यह हो जाएगा। AP क्या तैयार हुआ यहाँ, देखो AP आया 4 1 -2 एंड -5, देखो यही AP तैयार हो गया है, 4 1 -2 एंड -5। क्वेश्चन नंबर 4, A का वैल्यू कितना है 4 में, A का वैल्यू है -1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। तो फर्स्ट टर्म तो हो गया -1 और सेकेंड टर्म A प्लस D, तो -1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 -1/2। A प्लस 2D, तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 1 दैट इज 0। थर्ड टर्म A प्लस 3D, तो -1 एंड प्लस 3 इंटू 1/2 दैट इज -1 एंड प्लस 3/2। 2 LCM होगा -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा -1/2। अब देखो इसका AP तैयार होगा, क्या क्या AP बना, -1, दूसरा हो जाएगा -1/2, तीसरा 0, चौथा +1/2, ये AP हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5 में दिया है A का वैल्यू दिया है फर्स्ट टर्म कितना -1.25 और D का वैल्यू है कितना -0.25। तो फर्स्ट टर्म A तो हो गया -1.25, सेकेंड टर्म होता है A प्लस D -1.25 और इसमें प्लस हो जाएगा -0.25, तो -1.25 माइनस
0.25 माइनस 1.50 माइनस -1.50, ये सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म हो जाएगा a + 2d, तो a का वैल्यू है -1.25 + 2 इंटू, और d का वैल्यू कितना है -0.25, तो -1.25 एंड -0.50, दैट इज -1.75। फोर्थ टर्म a + 3d, तो -1.25 -3 इंटू -0.25 -1.25 एंड -0.75, तो दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, है ना। तो AP तैयार हो जाएगा और उस AP का यही टर्म्स हो जाएगा। कौन कौन टर्म्स हुआ फाइनल में? AP तैयार हो गया कितना -1.25, दूसरा हो गया -1.50, तीसरा हो गया -1.75 और चौथा हो गया -2.00। देखो यही AP हुआ, AP तैयार हो गया, ठीक है। For the following APs, write the first term and the common difference। अब देखो 3, 1, -1 और -3 है, AP है। अब इसका फर्स्ट टर्म लिखना है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है a इक्वल टू कितना हो गया 3, और कॉमन डिफरेंस देखो 1 - 3 कितना होगा -2, या फिर -1 - 1 दैट इज -2, या इस पर चलाओगे तो -3 माइनस और -1, तो -3 एंड +1 दैट इज -2 हो गया कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 2, -5 -1 3 7 सो ऑन, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा -5, और कॉमन डिफरेंस इसमें से माइनस कर देना है, -1 एंड -5 कितना हुआ -1 + 5, कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो गया 4, कॉमन डिफरेंस इसका हो गया 4, अब फर्स्ट टर्म हो गया -5। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो AP है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू हो गया 1/3, दिस इज फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज 5/3 - 1/3, 3 LCM हुआ तो कितना बचेगा 5 - 1, यह हो जाएगा 4/3, तो कॉमन डिफरेंस इसका निकल जाएगा 4/3, और तो ये आंसर हो गया। फोर्थ नंबर 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.7 - 0.6 दैट इज 1.1। देखो यही इसका कॉमन डिफरेंस निकलेगा, सबके साथ माइनस करके देखो, इसमें भी 8 में से 7 माइनस होगा तो 1 एंड 2 में से 1 तो 1, ठीक है। यहाँ भी माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस तो AP का सेम ही आता है,
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी लिखना है, एंड 3 मोर टर्म्स, एंड कॉमन डिफरेंस डी एंड 3 मोर टर्म्स, 3, इसको आगे का 3 टर्म इसका लिखना है। जैसे एक सीरीज है ना, ये अभी सीरीज है, अभी सीरीज एपी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको हम लोग सीरीज मानकर अभी चलेंगे। दिस इज अ सीरीज। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म 2 हो गया है ना, और इसका कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। 4 - 2 कितना हुआ 2। एक और चेक करते हैं, 8 - 4 = कितना 4। कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, द कॉमन differences are not same. It is not an AP. It is not an AP. हो गया। जब AP नहीं है तो फिर आगे का टर्म इसका प्राप्त नहीं करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सीरीज, इसको हम लोग सीरीज समझ कर चले। मैथमेटिकल सीरीज है जो कितना है 2, 5/2, 3 and 7/2 एंड सो ऑन। अब पहले चेक करेंगे कि क्या यह एपी है ना। तो इसका फर्स्ट टर्म a = कितना हुआ 2, एंड कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यह हो जाएगा 5 - 4 दैट इज 1/2। दूसरा इस पर निकालेंगे 3 - 5/2, 2 3 दूना 6 - 5 1/2। तीसरा इस पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 - 3, तो 7 - 6 दैट इज 1/2। कॉमन डिफरेंस सेम है, द कॉमन डिफरेंसेस आर द सेम देयरफॉर दिस इज एन एपी। यह एपी है। अगर एपी है तो इसका 3 मोर टर्म्स लिखना है। थ्री मोर टर्म्स, तो 7.3 तक तो था ही, तो कॉमा टर्म था 1 2 3, 4th टर्म था वह, तो हम लोग अब A5 लिखेंगे। तो A5 = क्या हो जाएगा A + 4D, तो A कितना है 2, यह हो जाएगा 4 × D का वैल्यू कितना आया है 1/2, तो 2 और 2 4, तो 5th टर्म हो गया। अब 6th टर्म निकालेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 5D, A + 5D, यह हो जाएगा 2 + 5/2, 2 दूना 4 1 5, 4 + 5/2 यानी कि 9/2। 6 टर्म हो गया। अब इसका 7th टर्म देखेंगे तो A7 कितना हो जाएगा A + 6D दैट इज 2 + 6 यानी कि 6 × 1/2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स आर, नेक्स्ट कौन कौन हो गया तो 4, 9/2 एंड 5। देखो ये आंसर हुआ इसका। 3 मोर टर्म्स में 4, 9/2, 5, 3 मोर टर्म्स।
4 9/2 एंड 5 हो गया आंसर। चलिए देखो हम लोग थर्ड को चेक करते हैं। यही सीरीज है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। इसका फर्स्ट टर्म कितना है -1.2 है और कॉमन डिफरेंस है -3.2 -1.2 -3.2 + 1.2। अब इसमें इसको माइनस किया जाएगा तो -2 आ जाएगा, -2 ठीक है। कॉमन डिफरेंस -2 हो गया। क्वेश्चन में है कि राइट व्हिच आर द फॉलोइंग। यस इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, एक एपी है। इफ द फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो इसका डी हो गया कितना -2 आंसर। फाइंड द कॉमन एंड डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स। अब इसमें देखो कॉमन डिफरेंस -2 आया हुआ है, इसमें -2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा -9.2 -9.2 और उसमें फिर 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा -11.2 एंड -13.2 आंसर। तीसरा हो गया है ना। चौथा फोर नंबर में देखो सीरीज है, देखो सीरीज क्या है -10 -6 -2 एंड 2 सो ऑन। पहले चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं। फर्स्ट टर्म कितना हुआ -10 और कॉमन डिफरेंस -6 -10 -6 + 10 कितना हो जाएगा 4। इट इज एन एपी, इट इज एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4, इसका हो गया कॉमन डिफरेंस 4। तो द 3 मोर टर्म्स। अब इसके बाद का 3 और टर्म्स देखना है। कौन कौन हो जाएगा 4 जोड़ देंगे हम लोग 2 में तो 6 और 4 जोड़ दो 10 और 4 जोड़ दो 14, तो 6 10 और 14 ये 3 गो टर्म्स। चार हो गया। अब देखो 5 का सीरीज क्या है देखो सीरीज है देखो 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 सो ऑन। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3 और कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करो
कितना 3 + √2 और -3 2। तो सब में तो ही देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम है। एक और कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। इसमें कितना है 3 + 2√2 -3 और -√2। कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए AP है। कॉमन डिफरेंसेस आर द सेम, इट इज एन AP। ये AP है। एंड 3 more terms आर, अब इसमें 3 more terms लिखना है हम लोग को। तो 3 + 3√2 था, ये हो जाएगा 3 + कितना 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। यही 3 more terms इसका हो गया इस AP का। ठीक है, चौथा हो गया। 5वां नंबर देखो आप। पाँचवें में हुआ है। छठा देखो 6 नंबर। अब सिक्स में देखो सीरीज इसका है, क्या क्या है सीरीज 0.2, 0.22, 0.22, 0.222 एंड सो ऑन। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म 0.2 एंड कॉमन डिफरेंस 0.22 - 0.2, क्या हो जाएगा 0.22 - 0.20, दैट इज इक्वल टू 0.02। इस दोनों पर आप फिर इस पर देखते हैं तो अगेन इसका कॉमन डिफरेंस देखो 0.222 - 0.220 कितना हो जाएगा 200.0। द कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम। द common differences are not same, therefore it is not an AP, it is not an AP, इसलिए AP नहीं है। 6 नंबर हो गया। देखो अब 7। देखो सीरीज है 0, 4, -8, -12 सो ऑन। अब देखो ए का वैल्यू कितना है 0, कॉमन डिफरेंस -4 -0 -4, या फिर अगेन 2 बार इसका कॉमन डिफरेंस 3 बार निकाल कर देख रहे हैं -8 -4 -4। द कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, therefore this is an AP। ठीक है। जो AP है the next the 3 more terms, 3 more terms। अब देखो -12 तक था ना,
तो -16 -20 4 -24 ये आंसर होगा। सिमिलरली 7 हो गया। अब 8 नंबर। देखो सीरीज है यहाँ, पहले सीरीज को क्लियर करेंगे कि एपी है या नहीं। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 1। अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया -1/2। अब कॉमन डिफरेंस -1/2 + 1/2 = 0। अगेन -1/2, डी का वैल्यू 2 बार 2 जगह निकालिए। -1/2 माइनस -1/2 -1/2 -1/2 0। एपी है, एंड एपी हो गया। द 3 मोर टर्म्स आर, आगे का टर्म क्या क्या होगा तो वही होगा -1/2, 0 जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा -1/2 एंड -1/2 ऐसे। 8 नंबर। अब देखो 9 में आइए। अब 9 देखो 9 में सीरीज है 1 3 9 27 सो ऑन। तो इसका फर्स्ट टर्म देख रहे हैं हम लोग 1 है। कॉमन डिफरेंस 3 - 1 = 2। अगेन कॉमन डिफरेंस 2 बार कॉमन डिफरेंस 3 बार निकाल कर चेक करेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 9 - 3 = 6। द कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, नॉट इक्वल। दिस इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है इसलिए एपी नहीं हुआ। अगर कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल हो जाता तो क्या होता है, यह एपी होता। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। और चलो 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब 10 में देखो सीरीज है A 2A 3A 4A है ना। तो इसका फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस 2A - A = A। अगेन कॉमन डिफरेंस 3A - 2A = A। द कॉमन डिफरेंस are the same। Therefore it is an AP। AP है। The 3 more terms, 3 more terms क्या क्या होगा, वही 4A है तो 5A 6A 7A ऐसा। 10th हो गया। अब देखो 11th नंबर। ऐसे ही तो सब बन जाएगा।
सीरीज देखो कितना है, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4। तो कॉमन फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए। अगेन दोबारा कॉमन डिफरेंस हो रहा है ए क्यू माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ए माइनस 1, यहाँ ए कॉमन लिया तो ए माइनस 1। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, द कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, नॉट इक्वल। दिस इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी हो गया, एपी नहीं है। उसके बाद देखो 11 हो गया, 12। देखो 12 में है √2 सीरीज, इसका मैथमेटिकल सीरीज है √2 और √8, √18, √32। तो फर्स्ट टर्म ये कितना है, √2, और डी इसका हो गया √8 माइनस √2। तो √8 का हो जाएगा 4 × 2 माइनस √2, 2√2 माइनस √2, दैट इज √2। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो गया √2। दूसरा कॉमन डिफरेंस निकाल कर चेक करना पड़ेगा, कितना है, रूट है 18 ना, माइनस कितना है √8। तो 18 का कितना हो जाएगा, 9 × 3 आई हो जाएगा 4 × 2, 3√3 आई हो गया 2√3, दैट इज √2। तो कॉमन डिफरेंस सेम होने के कारण इक्वल है ना, कॉमन डिफरेंस सी डी आर इक्वल। इसलिए इट इज एन एपी है ना, एपी। तो 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स आएगा, मोर टर्म्स। नेक्स्ट मोर टर्म्स √2 समय ऐड होता चलेगा, है ना। तो ये 4√2 का हो जाएगा कितना, 5√2, 6√2 एंड 7√2। इसको तोड़ोगे तो 50 25 गुना 2, 6 के 36 गुना 2, 49 गुना 2, √50, √72 और √98, 50, 72 एंड 98। ट्वेल्व 13 अब देखिए, √3, √6, √9, √12 सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म ये कितना हो जाएगा, √3, और कॉमन डिफरेंस √6 माइनस √3। अगेन कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, √9 माइनस √3। कॉमन डिफरेंसेस, द कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी नहीं है, ठीक है। 13 हो गया, अब देखो 14 सीरीज क्या क्या है, 1 स्क्वायर
3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो ये इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी कि 1, और डी हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। फाइव स्क्वायर माइनस 3 25 माइनस 9 16, नॉट 14 हो गया, और लास्ट 15 है। देखो 15 में है कितना 1 स्क्वायर, मैथमेटिकल सीरीज हो गया 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। और देखो तो 1 स्क्वायर का 1, 5 स्क्वायर 25, 7 का 49 और ये 73। अब डी निकालिए, डी हो जाएगा 25 माइनस 1 24 या 49 माइनस 25 24। यस, दिस इज एन एपी, एपी है ना। तो हम लोग अब 73 में ऐड करते चलते हैं द 3 मोर टर्म्स। अब 73 में 24 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 23, तो 4 3 7 7 दिन में 97, ठीक है 97। और 97 में तो 3 मोर टर्म्स ऐसा लिखता हूँ डायरेक्ट 97। और देखो 97 में 24 प्लस कर दो, तो 1 7 11 1 9 11 121, और फिर इसमें 24 प्लस करते तो 5 2 + 2 4 145। ये इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गया 97 11 स्क्वायर और 149 आंसर। इस तरह से एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया। सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दिया गया, और इसे आप पढ़िए समझिए, और कोई कठिनाई होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, उसका सॉल्यूशन हम सेंड करेंगे। और इसको वीडियो को देखिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।